नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 10 अक्टूबर 2020, दिन है शनिवार, रात के 9:13 हो रहे हैं और यहाँ पर निफ्टी के 50 अलग निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से जो 50 हैवीवेट स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में, उन सब की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवीवेट स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। और मंडे को यानी सोमवार के दिन 13 तारीख को ना 10 11 हाँ 11 तारीख को नहीं 12 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को सोमवार के दिन, 12 को ही तो मंडे अब मार्केट है ना, 12 को, हाँ मंडे के दिन क्या इसमें हम खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, इन सब चीज़ की एनालिसिस करते हैं। चलिए, लाइक और शेयर का बटन आपके सामने है, आप ज़रूर करें उसका यूज़ और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेलीग्राम चैनल पर कॉल प्राप्त कर सकते हैं लाइव मार्केट में। शुरुआत करूंगा एसीसी सीमेंट के साथ। देखिए एसीसी, जैसा कि मैंने थर्सडे को बताया था रात में कि अगर एसीसी को सेल करना होगा तो 1515 के नीचे सेल करेंगे, 1500 के आसपास का एक टारगेट होगा। तो वो नीचे की साइड में आया और ऊपर भी ब्रेकआउट कर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे एसीसी को मुझे ये देखना है कि एक आध दिन और भी एसीसी नीचे के आने में चांस बनते हैं। 1480 तक के नीचे के चांस बन रहे हैं आते हुए, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। अगर ये नीचे 1500 के लेवल को ब्रेक करता है, 1480 से लेकर 1560 तक भी आ सकता है, 1460 तक। अडानी इंटरप्राइजेस, देखिए अब इसका नया हाई लग चुका है 335 का। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन वही है 335 के आसपास में। हालांकि अगर उसको ब्रेक करेगा तो 350 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, ये 300 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है, उस सपोर्ट को वो टेस्ट कर सकता है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी पोर्ट 365 के ऊपर, 366 के ऊपर ये सब लेवल है। निकलता है, क्लोजिंग करता है, जरूर डिलीवरी लेके घर जाएंगे हम लोग। और टारगेट 380 से लेके 400 तक का भी मिल सकता है। याद रखिएगा 365, 367 ये सब के ऊपर क्लोज होना चाहिए। हमारा राजा बैटरी, अपने देखिए 750 के ऊपर ये पॉजिटिव रहता है, उसके नीचे निगेटिव रहता है। ये ऊपर गया, ऊपर से 775 76 का हाई लगा के वापस उस लेवल पे 730 पे सपोर्ट ले रहा है। कल यानी कि सोमवार के दिन नजर रखना है कि अगर हमारा राजा बैटरी 745 को ऊपर ब्रेक करता है तो एक मस्त प्रॉफिट बनेगा आपको 760 तक के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल में पोजिशनल कॉल दिया था, वीकली पिक्स दिया था। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते मेरे इस चैनल वीकली पिक्स को तो आप ज़रूर फॉलो करिए। वीकली पिक्स में मैंने अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी बैंक और हैवल्स वगैरह वगैरह दिया, भारती एयरटेल, सब ये सब दिया हुआ था। अच्छा मूवमेंट दिया इन सब स्टॉक्स ने, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। तो अपोलो ने टारगेट डन कर दिया, एचडीएफसी बैंक ने टारगेट डन कर दिया। अब हमारे लिए अपोलो में 2300 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 2300 के ऊपर जब निकलेगा तो 2400 के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। सेल करेंगे 2225 के नीचे, टारगेट 2200 और 2180 तक का मिल सकता है। एशियन पेंट सपोर्ट है, 2040 का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है दोस्तों सीधे 2000 के लेवल आपको दिखाएगा एशियन पेंट। 2100 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, फिर 2150 के लिए। बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। बजाज ऑटो 3150 के ऊपर अगर बजाज ऑटो निकलता है तभी हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज अभी बजाज ऑटो में कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे। दिवाली आ रहा है, ऑटो सेक्टर का मूवमेंट बनेगा। 3500 के ऊपर बजाज फाइनेंस है ना, 3500 के ऊपर बजाज फाइनेंस बनेगा पोजीशन, टारगेट 3600 के आसपास का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अभी देखिए यहाँ से अपसाइड गया, ये लेवल ये एरो लगा रखा, वहाँ से एरो मैंने नीचे लगा रखा, नीचे भी आया। अब यहाँ पे ये होल्ड किया, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमें नज़र रखना कि ये 1400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 1400 के नीचे चला जाता है तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, 1360 तक जा सकता है। अगर ये वापस 1440 1450 को ब्रेक करता है तो 1500 तक के टारगेट दिखा सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्री। बाटा इंडिया पोजिशनल कॉल है, 1350 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें ट्रेड करना है 1400 के ऊपर। हमें पोजीशन बनाना है 1400 के ऊपर। 1400 के ऊपर बनाएंगे बाटा इंडिया में, 1450 से लेकर 1550 का टारगेट बहुत आसानी से मिलेगा। बीएमएल की बात कर लें, 600 के ऊपर पॉजिटिव रहता है, 600 के नीचे निगेटिव। 600 के नीचे निकलता है अगर सेल करिए 590 से लेके 80 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट, देखिए एशियन पेंट जैसे भागा, बर्जर पेंट भी भागा। इसका मूवमेंट समझना है आपको, एक फिर से मूवमेंट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा
जब ये 615 को ब्रेक करेगा तब 615 को एक बार ये ब्रेक करेगा तो 630 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। सेल करेंगे 595 के नीचे 585 तक का टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में। भारत फोर्ज देखिए साइडवेज है, अभी हमारा कोई पोजीशन नहीं बन रहा है भारत फोर्ज में। 480 के ऊपर निकलता है तो एक बार ये 500 तक जाने की कोशिश करेगा भारत फोर्ज। भारतीय एयरटेल बड़ा मूवमेंट अगर लेना है तो ऐसे सब स्टॉक्स पे आपको नजर रखना होगा जिसका बिहेवियर आपको पैटर्न रिपीट करता हुआ नजर आ जाए। आप देखिए भारतीय एयरटेल इस जगह से बाउंस करके ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया और इसी लेवल पे ये काफ़ी बार ये रिजस्ट हुआ है, यहीं पे ये अभी होल्ड कर रहा है अपने आप को। यानी 440 445 मैं अगर कहूँ तो 445 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो बेधड़क पोजीशन बनेगा 460 से लेकर 480 के टारगेट के लिए बाय साइड में। ब्रिटानिया 3800 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, उसके पहले ब्रिटानिया में पोजीशन नहीं बनेगा। 3800 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 3900 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल 350 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट हमारा 360 से लेकर 70 होगा। फिलहाल सेंचुरी अगर ये नीचे 325 ब्रेक करता है इंट्राडे में 320 तक भी आ सकता है। चोला फाइनेंस नजर रखिए, चोला फाइनेंस पे जो टारगेट दिए तो वो टारगेट लगभग डन होंगे, लेकिन 265 के ऊपर अगर ये निकलता है, 260 के ऊपर निकलता है तो 260 से 65 एक बाइंग लेवल बनता है इसका 280 के टारगेट के लिए। कोलपाल की बात कर लेते हैं, नजर रखिएगा कोलपाल मस्त प्रॉफिट बना के आपको ये स्टॉक देने वाला है। अगर ये कोलपाल 1480 से लेकर 1500 को ब्रेक करता है तो 1560 एक ही दिन में आपको रैली दिखा सकता है कोलपाल। इतना मूवमेंट है इस स्टॉक्स में, इतना फास्ट मूवमेंट ये स्टॉक करता है, तो नजर रखिएगा आप लोग कोलगेट पर। डाबर अभी अवॉइड करके चलेंगे, छोड़ देंगे डाबर में। एस्कॉर्ट को लेके चलता हूँ, पोजिशनल कॉल है एस्कॉर्ट में, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रही है मुझे। एस्कॉर्ट नीचे एक सपोर्ट है 1200 एक्टिवेट नहीं हुआ है लेवल, ऐसा नहीं कि लेवल एक्टिवेट हुआ है, नहीं लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेवल एक्टिवेट होगा 1270 के ऊपर, तब बाय का पोजीशन बनेगा 1300 से लेकर 1350 के लिए। सेल करेंगे 1210 के नीचे, टारगेट 1180 तक का होगा। गोदरेज कंज्यूमर देखिए बाय का पोजीशन बनाएंगे 730 के ऊपर 750 से 60 के टारगेट के लिए, और अगर हमें सेल करना होगा तो 710 के नीचे सेल करेंगे 700 के टारगेट के लिए। ग्रासिम पोजिशनल कॉल है ग्रासिम में, तो कोई टेंशन नहीं, एक बार ब्रेकआउट करता है 772 773 775 तो 800 तक के टारगेट 800 तक के टारगेट आपको ग्रासिम दिखा सकता है। बढ़ता हूँ आगे, हैवल्स के साथ पोजिशनल कॉल दिया था, टारगेट एक लगभग टारगेट के पास पहुंच गया हैवल्स पर। थर्सडे को रात में दिया था वीडियो बना के, आप चाहे तो देख सकते हैं आरके ट्रेडिंग चैनल पर जाके, वहाँ पे मैंने हैवल्स को दिया हुआ था, ज़बरदस्त ने मूवमेंट दिया है। अब हैवल्स 715 720 के ऊपर अगर निकलता है तो 750 तक के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। हिंद यूनिलीवर ये तो मैंने आपको नीचे से ही बोला था, 2030-50 के आसपास ही बोला था बाय करने के लिए, और टारगेट देखिए 2100 के आसपास तो आ गया। अब 2150 भी चल रहा है, 2200 के ऊपर अगर ये निकलता है यहाँ पे अब कोई पोजीशन नहीं बनेगा, याद रखिएगा 2200 के ऊपर निकलने पे फिर 2250 के टारगेट बनेंगे। ICICI प्रू लाइफ 440 के ऊपर बाय का पोजीशन, 450 से लेकर 60 का टारगेट, बाय साइड में 420 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 410 का होगा। इंडिगो इसमें भी पोजिशनल कॉल है, इंडिगो में दिया हुआ है, इसके भी लगभग एक टारगेट आ गए, 1400 वाले टारगेट डन हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट 1450 का होगा, लेकिन 1400 के ऊपर निकलने पर। जुबलियन फूड इसको मैंने 1800 से बाय करवाया था और आ गया ये 2500 तक, जबरदस्त मूवमेंट दिया है। तो अगर जुबलियन फूड ऊपर की साइड में 2250 ब्रेक करता है, सेल करेंगे, टारगेट 2200 का होगा। LNT मैंने लाइव सेशन में बोला भी था कि इस पर आज बाय का व्यू रहेगा, सिर्फ बाय ही करना है, और देखिए इसने 3.5% का मूवमेंट बना के दिया। मंडे के दिन भी LNT को नजर रखेंगे, 916-17 को अगर ब्रेक करता है LNT मस्त प्रॉफिट देगा 940 तक। MNM यानी कि मन्नप्पुरम फाइनेंस, नहीं MNM मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा, सॉरी मैं यहाँ नीचे नजर आ गया मुझे इसलिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा 650 के ऊपर 660 के ऊपर बाय का पोजीशन, 670 से लेकर 700 के लिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस 172 के ऊपर निकलेगा तो 180 से 190 तक का एक टारगेट मिलेगा, 160 के नीचे निकलेगा, सेल में 155 से 50 तक का टारगेट। मैकडबल कोई जोर नहीं, कुछ भी नहीं है मैकडबल में भी फिलहाल। अगर 540 को ब्रेक करेगा तो अच्छी बात है, तब पोजीशन बनेगा 565 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, याद रखिएगा 1200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 1300 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में। अगला स्टॉक है पीडीलाइट। पीडीलाइट में मूवमेंट तो है, पीडीलाइट का देखिए आप ऐसे बिहेवियर समझिए। पीडीलाइट क्या करता है, ये ऐसे अप जाता है फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है डाउन आता है फिर अप जाता है,
तो कहीं ना कहीं ये इससे डाउन आने के कगार पर है। लेकिन अगर ऊपर 1530-40 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 1600 तक जा सकता है। पीवीआर की बात कर लें, ये ट्रेन लाइन का बहुत ही अच्छे तरीके से पीवीआर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ट्रेन लाइन तोड़ देता है, 1250 के नीचे गिर जाता है, तो 1200 तक का भी एक टारगेट मिल सकता है। रेमंड 300 के ऊपर बाय का पोजीशन, 320 से लेके 40 तक के टारगेट के लिए। रिलायंस तो दोस्तों जब चलता है तो मार्केट भी चलता है, ये रिलायंस अब साथ में लेके जाता है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए रिलायंस ऊपर की साइड में अभी हालांकि साइडवेज है, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 2270 को, 2270 को, तो 2300 से लेकर 2350 का टारगेट देगा। सेल करेंगे 2210 के नीचे, टारगेट हमारा 2170 के आसपास का। सीमेंस 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन, 1350 से लेकर 1400 के लिए नजर रखिएगा, सीमेंस में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। एसआर ट्रांसमिट 680 के ऊपर, 680 के ऊपर 700 से लेके 770 के टारगेट के लिए पोजिशनली होगा, ये कॉल पोजिशनली होगा। टाटा स्टील अभी कोई फायदा नहीं, छोड़ देंगे, 390-400 के ऊपर निकलेगा तो 420 का मैक्सिमम टारगेट दे सकता है। टाइटन नज़र देखिए, टाइटन जिस तरह का ये कैंडल बना रहा है, तो अब टाइटन थोड़ा सा थकावट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नया जर्नी करेगा 1270 के ऊपर, 1270 के ऊपर अगर टाइटन निकलता है, बाय का पोजीशन बनाएंगे 1300 से लेकर 1350 के टारगेट के लिए। सेल अगर हमें करना है तो सेल 1240 के नीचे करेंगे 1200 के टारगेट के लिए। यूपीएल छोड़ देंगे, अभी 490 के नीचे सेल करेंगे, 480 के टारगेट के लिए। 500 के ऊपर जाएगा, बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट लगभग 510 का होगा इंट्राडे में। वोल्टा 700 के ऊपर बाय करेंगे, 720 से लेकर 740 के टारगेट के लिए। जील 230 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, जील में हाथ नहीं लगाएंगे। एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड नजर रखिए एमजीएल पे दोस्तों, अगर ये मंडे के दिन वापस से ब्रेक करता है 835-36 को, तो एक बार टारगेट 850 तक भी जा सकता है एमजीएल। और नीचे के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, सेल करेंगे 810 के नीचे, टारगेट 800 से लेकर 780 तक का होगा महानगर गैस लिमिटेड में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट 50 अलग अलग स्टॉक्स जो अलग अलग सेक्टर से सेलेक्ट किए, उसका लेवल बता दिया मैंने, किस लेवल पे खरीदना है, किस लेवल पे बेचना है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।